इसके बाद देखिए आपका जो 4th नंबर का जो स्टेंजा है पेज नंबर 154 पर टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग की लाइन है उसको देखिए। यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन, और स्पिन अ यार्न में बी, येट एवरी स्पिन इज़ अ डिफरेंट स्पिन। तो यहाँ आप लोगों के सामने जो स्पिन वर्ड है वो कई बार आया है और सबका यहाँ अलग अलग सेंस है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यू स्पिन अ टॉप, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो स्पिन यूज़ किया है उसको देखिए कि स्पिन मीन्स क्या होता है। स्पिन अ टॉप, टॉप का मतलब होता है लट्टू। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक या तो हाथ से अपन घुमा देते हैं जिसे फिरकी कहते हैं, या कुछ लोग लट्टू या भौरा भी कहते हैं इसको। तो उसमें धागा लगा करके और उसको फेंक देते हैं, तो इसके बाद वो ज़मीन पर काफ़ी देर तक घूमता रहता है। तो उसे जो घुमाने का काम किया जाता है उसे स्पिन कहते हैं। यानी स्पिन का मतलब यहाँ काय बात से है, स्पिन का मतलब है घुमाना, और टॉप का मतलब क्या हो गया, लट्टू। तो वो कह रहा है कि यू स्पिन अ टॉप, कि तुम एक लट्टू को घुमाते हो। गो फॉर अ स्पिन, तुम स्पिन के लिए जाते हो। आगे कह रहा है और स्पिन अ यार्न में भी, और एक धागा, यार्न मतलब धागा, और एक धागे का बनना भी स्पिन होता है। तो यहाँ 3 बारी जो स्पिन यूज़ किया गया है, तीनों को देखिए। जो फर्स्ट नंबर पे स्पिन यूज़ किया है वो एक वर्ब है। तो बेसिकली आपको यहाँ मेन बात ये समझनी होती है कि इसमें जो मेन यूज़ किया गया है तो ये नाउन फॉर्म में है कि वर्ब फॉर्म में, ये भी आप देखते चलिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो स्पिन इन्होंने यूज़ किया है वो एक वर्ब फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि टू टर्न, घुमाना, और टू मेक समथिंग टर्न अराउंड, या किसी भी चीज़ को गोल गोल घुमाना क्विकली, तेज़ी से। जैसे अमूमन आप लोगों ने क्रिकेट में भी इसका यूज़ देखा होगा कि जब गेंद स्पिन की जाती है, इसका मतलब गेंद को घुमा दिया जाता है फेंकते समय। तो वो कहा जाता है कि टू टर्न और टू मेक समथिंग टर्न अराउंड क्विकली। जैसे आपने कहा कि ही स्पन द ग्लोब, स्पिन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्पन होती है। तो ही स्पन के, उसने घुमाया, द ग्लोब, तो जो ग्लोब होता है उसको उसने घुमा दिया। तो जो फर्स्ट नंबर पे स्पिन यूज़ किया गया उसका मतलब क्या हो गया, घुमाना। तो आगे दूसरे नंबर पे देखिए, गो फॉर अ स्पिन, और तुम एक स्पिन के लिए जाते हो। तो सेकंड नंबर पे जो स्पिन यूज़ हुआ है वो एक नाउन फॉर्म है। फर्स्ट नंबर पे जो यूज़ हुआ था वो वर्ब फॉर्म में था, और सेकंड नंबर पे जो यूज़ हुआ है वो एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, ए शॉर्ट जर्नी, एक छोटी सी जो यात्रा होती है, इन अ कार फॉर प्लेजर। तो केवल आप प्लेजर के लिए आप मान सकते हैं, मौज मस्ती के लिए एक छोटी सी जो यात्रा आप करते हैं उसे भी स्पिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक मी फॉर अ स्पिन, जैसे वो मुझको स्पिन के लिए ले गया, तो वो मुझको मौज मस्ती के लिए, घुमाने के लिए ले गया, इन इज़ न्यू कार, अपनी नई कार में। तो सेकंड नंबर पे जो उन्होंने कहा है कि गो फॉर अ स्पिन, दोनों बात समझ में आ गई होंगी कि यू स्पिन अ टॉप, कि तुम एक लट्टू को घुमाते हो। गो फॉर अ स्पिन, तुम एक स्पिन के लिए जाते हो। और स्पिन अ यार्न में भी, और एक स्पिन वो भी होता है जिससे धागा बनाया जाता है। तो थर्ड नंबर पे जो हम देख रहे हैं वो वर्ब फॉर्म में, ये भी वर्ब फॉर्म में था, ये भी वर्ब फॉर्म में है। तीनों का स्पेलिंग एक ही है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन यहाँ इन दोनों में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है कि दोनों ही वर्ब फॉर्म में है और फिर भी दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो टू मेक थ्रेड, धागा बनाना, बाई ट्विस्टिंग फाइबर्स, तो जो धागे, जो फाइबर्स होते हैं, जो रेसे होते हैं, उन रेसों को मोड़ करके जो धागा बनाया जाता है उसको भी स्पिन कहते हैं। जैसे ही स्पन द सिल्क, कि उसने सिल्क को घुमाया, इनटू थ्रेड, और धागा बनाया, यानी उसने सिल्क से धागा बनाया। तो इस तरीके से ये जो तीनों स्पिन यूज़ करे गए हैं वो तीनों डिफरेंट स्पिन है। तो यू स्पिन अ टॉप, यानी तुम एक लट्टू को घुमाते हो। गो फॉर अ स्पिन, तुम स्पिन के लिए जाते हो। और स्पिन अ यार्न में भी, और एक धागे का बनाना भी स्पिन होता है। येट एवरी स्पिन इज़ अ डिफरेंट स्पिन, लेकिन ये जो तीनों स्पिन हैं ये तीनों अपने आप में अलग अलग स्पिन हैं। आगे देखिए, एज यू कैन प्लेनली सी, जैसा कि तुम सामान्य रूप से देख सकते हो। तो जो आपका 4th नंबर का स्टेंजा था, इसकी जो स्टार्टिंग की 4 लाइन है ये स्पिन को चारों तरफ से बता रही हैं आपको। जो स्पिन वर्ड है यहाँ इसको क्लियर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि नाउ हियर इज़ अ मोस्ट पेक्यूलियर थिंग, कि अब आपके सामने एक, पेक्यूलियर मतलब विचित्र, अब आपके सामने एक विचित्र बात आने वाली है। टॉस टोल्ड मी एज अ जोक,
और जो मेरे सामने एक मजाक के रूप में प्रस्तुत करी गई। अब यहाँ जो लिखा है टॉस, इसका मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट वॉज की, जो ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है TWAS, तो ये शॉर्ट फॉर्म है काई की, इट वॉज की। आप इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि इट वॉज टोल्ड मी एज अ जोक, कि अब एक जो विचित्र बात जिसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ये मुझे एक मजाक के तरीके से बताई गई। ए डम्ब मैन, और वो मजाक क्या था कि ए डम्ब मैन वुडंट स्पीक, मुझसे ये कहा गया कि एक जो डम्ब मैन होता है, एक जो गूंगा व्यक्ति होता है, वुडंट स्पीक, वो बोल नहीं सकता। ए वर्ड येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक, फिर भी ये जो शब्द है, ए वर्ड येट सीज्ड, के फिर भी ये जो शब्द है वो जकड़ लेता है ए व्हील, एक पहिए को, एंड स्पोक। अब यहाँ देखिए कि स्पीक जो वर्ड है, तो स्पीक माने बोलना होता है अगर आप वर्ब फॉर्म में देखते हैं, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, तो वो सब आप सब लोगों को पता होगा कि स्पीक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्पोक होती है, और जो थर्ड फॉर्म इसकी होती है वो स्पोकन होती है, ठीक। लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, ये अगर नाउन फॉर्म में देखी जाए तो इसका मतलब तीलियां होती हैं। तीलियां कैसे? जैसे आप लोगों ने अक्सर जो कोई भी व्हील देखा होगा, कोई पहिया देखा होगा, तो उस पर जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, तो साइकिल के पहिए में जो सेंटर पार्ट होता है, तो उससे इस तरीके से ये जो तीलियां लगी रहती हैं, जिन्हें अक्सर अपन लोग तान कहते हैं, तो इनको भी स्पोक कहते हैं। तो वो आपको यहाँ बताया गया है कि टॉस टोल्ड मी एज ए जोक, मुझसे एक मजाक के रूप में एक शब्द कहा गया। यह एक बड़ी विचित्र बात है जो मुझसे एक मजाक के तरीके से कही गई, और वो मजाक क्या था? ए डम्ब मैन वुडंट स्पीक, वो मजाक ये था कि एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। अब यहाँ स्पीक का यूज़ हुआ है, लेकिन ये जो स्पीक वर्ड है कि गूंगा व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता वो भी स्पीक है, और ये जो स्पीक वर्ड है, ये फिर भी ये स्पीक शब्द एक पहिए को जकड़ लेता है। तो ये जो तीलियां होती हैं, इसकी जो ऊपर का जो एज होता है, तो यहाँ पहले आप समझिए इसको क्या होता है कि एनी ऑफ द रॉड्स, कोई भी रॉड होती हैं, दैट जॉइन द एज ऑफ द व्हील, कि जो बिल्कुल किनारा होता है पहिए का उसको जकड़ लेता है, टू इट्स सेंटर, इसके सेंटर पार्ट से। तो जो ये लोहे की रॉड होती हैं जो इसको जकड़ लेती हैं, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार जो कंप्लीट स्टेंजा है आपको फिर से देखिए। यू स्पिन अ टॉप, तुम एक लट्टू को घुमाते हो। गो फॉर अ स्पिन, तुम एक स्पिन के लिए, मौज मस्ती के लिए घूमने जाते हो। और स्पिन अ यार्न में भी, और एक धागे का बनाना भी स्पिन हो सकता है। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ही शब्द के इतने जो अलग अलग अर्थ रखे गए हैं, तो क्या वास्तव में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी टिपिकल नहीं है? फिर कहता है येट एवरी स्पिन इज़ अ डिफरेंट स्पिन, कि हर स्पिन अपने आप में एक स्पीक जो वर्ड है, ए वर्ड येट, यानी वो स्पीक तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये शब्द तीलियों को, फिर भी ये शब्द जो पहिया होता है उसको जकड़ लेता है। ए वर्ड येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। क्लियर? इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेंजा है, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो ये कह रही है कि ए डोर मे ऑफन बी अजार। यहाँ भी आपको वर्ड्स को एक एक करके पहले ठीक से समझना है। ए डोर दरवाज़ा आप जानते हैं, वो कह रहा है कि ए डोर मे ऑफन बी अजार, यानी एक दरवाज़ा अजार हो सकता है। इसका मतलब आपको यहाँ समझना है कि अजार का मतलब क्या है। अजार का मतलब होता है स्लाइटली ओपन, और स्लाइटली ओपन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ थोड़ी सी खुली हो तो उसे कहते हैं स्लाइटली ओपन, हल्का सा खुला रह जाना। अगर दरवाजे के सेंस में कहें तो ये कह सकते हैं कि अधखुला रह जाना, थोड़ा सा जिसमें से दिखाई देता रहता है। तो वो कह रहा है कि ए डोर मे ऑफन बी अजार, यानी एक तो अजार वो होता है कि जब दरवाज़ा खुला रह जाता है तब हम उसको अजार कहते हैं। आगे कहता है कि बट गिव द डोर अ स्लैम, लेकिन अगर आप दरवाजे को स्लैम का मतलब होता है ज़ोर से धक्का देकर बंद करना, लेकिन अगर तुम दरवाजे को स्लैम करते हो, अगर तुम दरवाजे को धक्का देकर बंद करते हो,
धड़ाम की आवाज़ से जब आप बंद करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्लैम। हालांकि मैंने स्लैम के लिए लिखा है टू शट, बंद करना, और मेक समथिंग, STH का मतलब होता है समथिंग, टू मेक समथिंग शट वेरी लाउडली, किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से बंद करना, विद ग्रेट फोर्स, बड़ा जोर डालकर। इसका मतलब सीधे सीधे जो अपनी भाषा में कहें, जो धड़ाम से अपन बंद करते हैं। जैसे आई हियर्ड, मैंने सुना, द फ्रंट डोर स्लैम, यानी जो फ्रंट डोर था, जो सामने का दरवाज़ा है, मैंने उसके धड़ाम की आवाज़ को सुना। तो वो क्या कह रहा है उसको समझिए कि ए डोर मे ऑफन बी अजार, यानी कोई भी दरवाज़ा आधा खुला रह सकता है, उसके आधे खुले रहने को अजार कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक तो अजार का मतलब दरवाज़ा का अधखुला रह जाना होता है, बट गिव द डोर अ स्लैम, लेकिन अगर हम दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हैं तो ये जो आवाज़ होती है, एंड देन योर नर्व्स रिसीव ए जार। अब यहाँ देखिए ऊपर जो लिखा अजार, अगर अपन इसे इकट्ठा पढ़ते हैं तो ये भी, हालांकि यहाँ अलग अलग है, ए जार। जार का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोगों ने बर्तन के सेंस में इसको यूज़ किया होगा, जैसे कांच का जार, स्टील का जार। एक दूसरा जार और होता है, इसको भी देखिए, वर्ब फॉर्म में इसका क्या होता है, टू हैव एन अनप्लीजेंट और एनोइंग इफेक्ट, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा अरुचिकर या एनोइंग, आपको चिढ़ाने वाला जब इफ़ेक्ट होता है तो उसको भी जार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ड्रिपिंग टैप, पानी की जब एक एक करके बूंद गिरती है तो वो थोड़ा सा हमें इरिटेट करती है, तो उसी के लिए यूज़ किया जा रहा है कि द ड्रिपिंग टैप जार्ड ऑन माई नर्व्स, कि जो ड्रिपिंग टैप था, पानी की बूंद बूंद करके गिरना, तो वो मेरी तंत्रिकाओं को थोड़ा सा चिढ़ा रहा था। तो वो कह रहा है कि बट गिव द डोर अ स्लैम, लेकिन अगर तुम दरवाजे को धक्का दे करके बंद करते हो, एंड देन योर नर्व्स रिसीव ए जार, तो तुम्हारी जो नर्व्स होती हैं, तुम्हारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, और तंत्रिकाओं का मतलब यहाँ विशेषकर कैसे आवाज़ हो रही है, तो यानी तुम्हारे जो कानों की जो संवेदनाएं होती हैं, रिसीव ए जार, तो उनमें एक थोड़ी सी यानी विचित्र सी जो हलचल होती है, उसके लिए यूज़ किया गया है कि जो कानों की जो संवेदना होती है उनमें जो अप्रिय आवाज़ आती है उसको भी आप ए जार कहते हैं। एंड देन देयर इज़ ए जार्स ऑफ जेम, और उसके बाद वो कह रहा है कि एक जार वो भी होता है जो जेम के काम में आता है। जेम का मतलब होता है अचार या मुरब्बा, जो मैंने अभी बताया कांच का जो जार होता है, तो एक जार वो भी होता है जो अचार या मुरब्बा रखने के काम में आता है। आगे देखिए कि यू हैव हियर्ड ऑफ कोर्स, तो ये 3 प्रकार के जो जार और जेम का जहाँ यूज़ हुआ है, तो मेरे ख्याल से चारों पहले तो आपको ठीक से एक बार फिर से देख लीजिए। ए डोर मे ऑफन बी अजार, यानी कोई भी दरवाज़ा जब खुला रह जाता है, अगर आप इसे अलग अलग पढ़ेंगे अजार, तो ये भी अजार हो गया कि अधखुले दरवाजे को भी अजार कहते हैं। दूसरा उन्होंने अजार किसके लिए यूज़ किया है कि जब किसी धड़ाम की आवाज़ आती है तो हमारे कानों में जो आवाज़ की संवेदना आती है, जो हमारे कानों को अप्रिय लगने वाली जो आवाज़ होती है, उसको भी हम जार कहते हैं। एंड देन देयर इज ए जार ऑफ जेम, और एक जार वो भी होता है जो अचार या मुरब्बा रखने के काम में आता है। ठीक, तो यहाँ आपको जो तीनों प्रकार के जो अजार हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिए कि यू हैव हियर्ड ऑफ कोर्स अ ट्रैफिक जेम्स, इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने जेम कहा कि एक जार वो भी होता है जो जेम रखने के काम में आता है, यानी अचार या मुरब्बा रखने के काम में आता है, और एक जेम वो भी होता है जो ट्रैफिक में लगता है। तो दूसरा देखिए कि यू हैव हियर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जेम्स, क्या आप लोगों ने अक्सर ट्रैफिक जेम को सुना होगा। एंड जेम्स यू गिव योर थम्स, और एक जेम वो भी होता है जो तुम अपने अंगूठे से, अपने हाथों से लगाते हो। तो ये कौन सा जेम है, इसको मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, टू पुश समथिंग फोर्सफुली, अगर हम किसी भी चीज़ को जोर दे करके धक्का देते हैं तो उसको भी हम जेम कहते हैं। और विद डिफ़िकल्टी, और बड़ी कठिनाई से, इनटू समथिंग एल्स, या किसी दूसरी चीज़ में उसको फिक्स कर देना। जैसे ही जेम्ड, यानी उसने जोर दे करके द बॉक्सेस, जो संदूक थे उनको, इनटू द बैक ऑफ द कार, यानी जोर दे करके उसने कार के बैक में उनको फिक्स कर दिया। जैसे कोई माल नहीं होता, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ताकत लगा करके हम उसे बंद कर देते हैं, तो उसको भी जेम कहते हैं। तो यहाँ दोनों यूज़ किया गया है कि एंड जेम्स यू गिव योर थम्स, और एक जेम वो भी होता है जो तुम अपने हाथों से, अपने थम से लगाते हो। अगला वर्ड है एंड एडर्स टू, वन इज अ स्नैक,
अगला जो वर्ड है उन्होंने यूज़ किया है एडर। तो एडर क्या होता है, एक सांप होता है, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो एक बाइट होती है उसमें 40 से लेकर के 100 ml तक ये जो जहर पॉइज़न होता है वो अपना उगलता है। तो ये एक विशेष प्रकार का सांप है। तो वो कह रहा है कि एडर टू वन इज अ स्नेक, कि एडर शब्द भी ऐसा है कि एक तो इस एडर शब्द का उपयोग किसी सांप के नाम के लिए यूज़ किया जाता है। द अदर एड्स अप सम, और एक आप लोगों ने देखा होगा कि गणित में जोड़ने को अपन ऐड कहते हैं, ऐड करना। तो यानी जो इस काम को करता है वो भी कौन हो गया, एडर हो गया। तो एक तो एडर सांप का नाम होता है और एक एडर गणित में जो जोड़ने का काम करता है उसको भी हम एडर कहते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेंजा है, ए पुलिसमैन इज अ कॉपर। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जिस तरीके से अपने यहाँ पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, उनके अलग अलग लोग अलग अलग नेम रख लेते हैं। उनकी जो लोकल लैंग्वेज है ये वो नेम होते हैं, या तो आप इन्हें निक नेम कह सकते हैं, लेकिन ये नाम सुनने में अच्छे नहीं लगते। और आप ये भी मान सकते हैं कि ये अभद्र भाषा होती है। जैसे कहीं उन्हें कोई किसी नाम से बुलाता है, कहीं किसी नाम से, ये नाम अपन ले नहीं सकते। तो वो कह रहा है कि ए पुलिस नेम इज ए कॉपर। तो इसी तरीके से ब्रिटेन में पुलिस नेम को कॉपर करके बुलाया जाता है। हालांकि ये उनका लीगल नेम नहीं है, लेकिन इम्पोलाइट आप कह सकते हैं। जो असभ्य भाषा होती है उसमें पुलिसमैन को कॉपर करके बुलाया जाता है। इट इज़ अ निक नेम, उन्होंने लिखा भी है क्लियर कि ये एक निक नेम होता है, बदला हुआ नाम होता है, इम्पोलाइट होता है, यानी अभद्र भाषा है ये। यट अ कॉपर इन द किचन, और एक दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर का उपयोग अपन बर्तन के रूप में किचन में करते हैं। इज एन आर्टिकल यू लाइट, तो ये एक वस्तु होती है जिसे हम गर्म करते हैं। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक देश में, यानी हर जगह हर व्यक्ति के द्वारा। इट इज़ थॉरोली एग्रीड, ये बड़ी विस्तृतता से मान लिया जाता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड, कि जो अंग्रेजी भाषा होती है तो वास्तव में उसको एक्सप्लेन करना अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। तो मेरे ख्याल से जो पूरी पोएम है उसका जो सेंस है वो आपको समझ आ गया होगा, और इसका जो मेन जो इसकी थीम है वो आपको समझनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में जो एक ही तरीके की जो स्पेलिंग है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, जिनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन फिर भी उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। हाँ, कई जगह तो ऐसा होता है कि उसका जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें नाउन फॉर्म जो होता है उसमें उन दोनों के अर्थ, और कई जगह तो ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही वर्ब फॉर्म में उपयोग करेगा ये, लेकिन दोनों के जो सेंस हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर। चलिए अब एक एक करके इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक बार उनको और देख लेते हैं।